हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है फॉर्मिंग अ मैजिक स्क्वायर। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैजिक स्क्वायर की डेफिनेशन है। वी डिफाइन अ मैजिक स्क्वायर टू बी एन n by n मैट्रिक्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स from 1 to n square where the sum of any row, column or diagonal of length n is always equal to the same number, the magic constant. You will be given a 3 by 3 matrix of integers in the inclusive range 1 to 9. We can convert any digit a to any other digit b in the range 1 to 9 at a cost of a minus b. और ये एब्सोल्यूट है, मोड है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कन्वर्ट इट इनटू अ मैजिक स्क्वायर एट मिनिमम कॉस्ट, प्रिंट द कॉस्ट ऑन अ न्यू लाइन। बेसिकली हमें मैजिक स्क्वायर फॉर्म करना है। हमें कोई भी एक 3 by 3 की मैट्रिक्स दी होगी, हमें उसे मैजिक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कम से कम जो उसकी कॉस्ट है वो होनी चाहिए जिसे हम मैजिक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके। और कॉस्ट का कैसे देखते हैं हम, जो हमारा लेट से हमारा पहला नंबर 8 है और हमारा दूसरा नंबर, हमें उसे कन्वर्ट करना है मैजिक स्क्वायर में बनाने के लिए 9। तो हम 8 - 9 करेंगे और उसका हम मोड लेंगे, वो एब्सोल्यूट होगा हमेशा और इसलिए 1 आ जाएगा। तो कॉस्ट 1 होगी। इस तरह हमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस करने हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कॉस्ट होना चाहिए हमारा, जिससे हम एक मैजिक स्क्वायर फॉर्म कर सकें। इसके बाद एक नोट है, द रिजल्टिंग मैजिक स्क्वायर मस्ट कंटेन डिस्टिंक्ट इंटीजर इन द इंक्लूसिव रेंज। और हमारा जो हम मैजिक स्क्वायर बनाते हैं, जो उसकी रेंज होनी चाहिए, जो हम बनाएंगे बाद में, उसकी भी 1 और 9 के बीच में ही होनी चाहिए। और सारे के सारे जो हमारे इंटीजर्स है वे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कोई भी इंटीजर सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। आई थिंक एग्जाम्पल को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। इसमें हमें दे रखा है कि 3 by 3 की मैट्रिक्स है, एरे ऑफ इंटीजर्स है। वो ही है क्योंकि हम जो मैट्रिक्स होते हैं उसे 3 by 3 के एरे में, 2D एरे में स्टोर कराते हैं। इनपुट फॉर्मेट दे रखा है, ईच ऑफ द लाइन कंटेन 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ऑफ रो एस आई। ओके, बेसिकली हम स्टार्टिंग से ही हमें एक इसको हमारा जो एरे है वो एंटर कराना है, 2D एरे। आउटपुट में हमें कॉस्ट बतानी है, वो ही मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम सीधा एल्गोरिथम पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे बनाएंगे अपना मैजिक स्क्वायर। सो नाउ वी टॉक अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हमें एक ही जो मैजिकल स्क्वायर है वो बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहला बनाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। हम एक फॉर्मूला होता है हैब सिग फैड, हैब सिग फैड। हैव सिग फैड में हम क्या करेंगे, इसे हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन वी मेक अ स्क्वायर। और हम इसके अंदर लिखेंगे ABCD, इस तरह लिखेंगे ABCDEFGHI। इस तरह लिखने के बाद हमें इसको नंबरिंग के, जैसे ए हमारा यहाँ पे 8 पे है तो हमें एक ऐसा ही स्क्वायर बनाना है वापस से, और हम इससे पहला स्क्वायर मिल जाएगा। हमें नंबरिंग बेसिकली यहीं पे करनी है। अब करते हैं नंबरिंग। इट इज़ 8, बी है हमारा 3 पे, फिर 4, फिर 9 2 7 6 1 5। इस बार हमने एक, ये हमारा एक मैजिकल स्क्वायर है। इसका अगर हम समझें कि यहाँ से 15 होगा, यहाँ से 15, यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15 है, यहाँ से भी 15 है और यहाँ से भी, एंड डायगोनली भी 15 होगा और इस तरह भी 15 ही होगा। ये बेसिकली हमारा मैजिकल स्क्वायर बन चुका है। इसके बाद हमें सेकंड मैजिकल स्क्वायर बनाना है। अब की बार हमने नंबरिंग ए यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, बट अब की बार हम ए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, हम ए को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ABCDEFGHI। इसे लिखने के बाद हम सिंपल फिर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, वो भी सिंपल वैल्यूज रखनी है। ए की जगह पे हम लिखेंगे 8, बी आता है, फिर बी की वैल्यू है 3 4 9 2 7 6 1
5। हमें इससे एक और मैट्रिक्स मिल चुकी है। इसके बाद हम नंबरिंग इसी तरह करेंगे। और नंबरिंग कैसे करनी है, हमारी ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई थी, ये हमारी सेकंड हो गई। अब की बार हमने ए यहाँ से स्टार्ट किया था, बट अब की बार हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें 4 मैट्रिक्स मिल जाएंगी। ओके, जब हम 8 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले नंबर से, सी से, अब मैट्रिक्स हमें मिलेगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख के एक बार ट्राई कर सकते हैं। 8 3 4 9 2 7 6 1 5, ये हमारा थर्ड हो गया। इसके बाद हम फोर्थ पे करते हैं। अब की बार हम, जो हमारा ए है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ई से। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 8 लिखना है, 8 3 4 9 2 7 6 1 5, ये हमारा फोर्थ हो गया। अब हमारे पास 4 तो हमें मिल चुके हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये फोर्थ। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें ट्रांसपोज अप्लाई करना है। हम रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। बेसिकली सबसे पहले हम अपने इस वाले का ट्रांसपोज करते हैं, इस वाले का ट्रांसपोज करेंगे इधर। ओके, तो जब हम 8 वाले का ट्रांसपोज करेंगे तो यह आएगा 8 1 6 3 5, यहाँ पे 3 5 7 4 9 2, बेसिकली हमारा फिफ्थ हो गया। ऐसे हमें 8 मिलेंगे जब हम इस वाले का ट्रांसपोज करेंगे, इस वाले का जो हमारा सेकंड है। अब सेकंड का ट्रांसपोज करते हैं, सेकंड का ट्रांसपोज करेंगे, कैसे होगा, 6 7 2 1 5 9 8 3 4। अब हमें ये 6 हो गया हमारा। इसके बाद हम 7th वाला लिखते हैं, बेसिकली इन दोनों का ट्रांसपोज करना है हमें। अब हमारा ये 7th होगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा जो, इसको बनाते हैं 2 9 4 7 5 3 6 1 8। एंड आफ्टर दिस हमें एक और बनाना है जो हम इस वाले का बनाएंगे। बेसिकली ये हमारा बनेगा इस तरह से, और 4 3 8 9 5 1 2 7 6। अब हमारे पास 8 मैजिकल स्क्वायर बन सकते हैं। जितने भी हमारे मैजिकल स्क्वायर हैं, इसमें जो डायगोनल का सम है और रो का सम है, जितने भी सम्स अगर हम एक कंबाइन करके निकालते हैं 3 के वे, हमारा 15 होगा। तो हमें मैजिकल स्क्वायर बनते हैं, 8 मैजिकल स्क्वायर हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इन्हें देखेंगे और हम एक 8 बनाएंगे हम इसमें अपने फंक्शंस, और उन 8 फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न कराएंगे, और जो उसमें मिनिमम होगा हम उसे देख लेंगे। बेसिकली हमें जो हमारा एरे होगा, 2D एरे है हमारा, हमें उसे पास कराएंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए पास कराते हैं, नंबर 1 वाले के लिए, फिर हम 2 वाले के लिए इसके लिए कराएंगे, फिर हम 3 के लिए कराएंगे, फिर हम 4 के लिए कराएंगे, फिर हम 5 के लिए पास कराएंगे। बेसिकली 5 ऊपर है, हम 5 के लिए पास कराएंगे, फिर इसके बाद हम 6 के लिए पास कराएंगे, एंड देन 7 एंड देन 8। इससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी कि हमें कितने चेंजेस करने के बाद हमारे जो मैजिकल स्क्वायर है वो मिल रहा है। इसे मिलने के बाद हम सीधा उसमें देख लेंगे कि हमारा मिनिमम कौन सा है। जो इन 8 जो हमारे फंक्शंस है, इसमें से जो हमें वैल्यू मिनिमम होगी, हम उसे बेसिकली एक एरे में स्टोर करा लेते हैं। एक एरे बना लेंगे और वन बाय वन उसमें हम वैल्यू पासिस कराएंगे। देन हम देखेंगे कि मिनिमम कौन सा दे रहा है, एंड जो हमारा मिनिमम होगा वो ही हमारा आउटपुट होगा। ओके, सो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई थिंक एल्गोरिथम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बट अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कैसे क्लियर करना है और हमें कैसे बनाना है। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग करेंगे जब इसकी, तो हमें 8 फंक्शन बनाने हैं। नंबर जितने हमारे जितने भी हमारे मैजिक स्क्वायर बनेंगे उतने ही हमें फंक्शन बनाने होंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कितने बन के निकलते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना लिखना।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल डालते हैं, #include stdio.h। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट चाहिए तो इसलिए हम abs फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक और हेडर फाइल चाहिए, इसके लिए हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे इसमें, जिसका नाम है math.h। इसके बाद में हमें फंक्शंस बनाने हैं, तो अभी हम फंक्शन नहीं बनाते, सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं। सो अपना मेन फंक्शन लिखते हैं हम। मेन फंक्शन लिखेंगे int main एंड देन अपने डिक्लेयर करेंगे हम इंटीजर। सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं ए नाम का, जिसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी मैट्रिक्स को, वो 3x3 का होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक इंटीजर, हमें लूपिंग लगानी है क्योंकि 2D एरे है तो हमें लूप लगानी होगी। 2 लूप लगाएंगे तो हम 2 इंटीजर कर लेते हैं i और j डिक्लेयर करने के बाद। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, सम। सम हम देखेंगे कि हमारा कितना है, इसे 0 पे हम डाल लेते हैं क्योंकि हमें सम ही निकालना है, कि एक तरह से सम ही निकालना है कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। इसके बाद हम एक और एरे करा लेते हैं, क्योंकि हम फंक्शन कॉल कराएंगे तो हम एक 1D एरे लगाएंगे, फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसे अगर हम फंक्शन 0 को कॉल कराएंगे, जैसे हमने देखी एल्गोरिथम में हमारी 8 मैजिक स्क्वायर आई, तो हम पहले को 0 लेंगे और हम उसके हिसाब से फंक्शन लिखेंगे, फिर 2 लेंगे और इसी तरह हम स्टोर कराते चलेंगे बी में और हमारा एरे कंप्लीट होगा ऐसे। इसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं i = 0, y की वैल्यू हमारे साथ <n होगी, <n नहीं होगी 3 होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे तो लिमिट ही हमारी इतनी है। हम i को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद फिर से फॉर लूप j = 0 एंड j < होगा हमारा 3k एंड j++। इसके बाद हम स्कैन करा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारा उन्होंने कहा था एक बात इसमें प्रोग्राम में कि जो हमारा जो इनपुट फॉर्मेट है उसमें स्पेस सेपरेटेड होंगे। अगर हम स्पेस सेपरेटेड करते हैं तो हमें डालना पड़ेगा खुद से, क्योंकि एक पहली लाइन में 3 रखता है। बट अगर हम इसके हिसाब से ना देखें और दूसरे एंगल से देखें तो हम लूप लगा के भी हम इसे करा सकते हैं। अगर हम स्पेस सेपरेट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा A00 A01, इस तरह हमें एक रो बनाएंगे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे और लूप में लगाने के बाद हम इसे स्कैन करा के रख लेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं %d एंड देन एडर्स ऑपरेटर A I और J। हमारा इनपुट का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स से अपने फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या कराते हैं, B0। हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे MS के नाम से, मैजिक स्क्वायर। MS नाम का एक फंक्शन होगा मैजिक स्क्वायर के लिए, जो 0 वाला फंक्शन होगा। लेट्स से हम जैसे हमने 0 इंडेक्स लिया है तो 0 ही ले लेते हैं एंड इसमें हम अपना जो एरे है वो पास करा देंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, फिर एक B1 के नाम से ले लेते हैं, MS1। बेसिकली हमें 8 ही बनाने हैं तो हम इस तरह बनाएंगे और B हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे A, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। लेट्स से ये हो गया 2। अब यहाँ पे डालना ही रह जाएगा, बस थोड़ा टाइम बचेगा इससे। 3 4, ये भी 4 के लिए, ये 5 के लिए होगा। यहाँ पे हम एरे में 5 में स्टोर कराएंगे, फिर 6 एरे लेंगे, उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, एक कंट्रोल V और लगाना पड़ेगा। अभी हमारे 8 के 8 फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने अपने फंक्शन तो ले लिए हैं, अब हम फंक्शन लिख लेते हैं पहले। ओके, हम फंक्शन ऊपर ही लिखते हैं, सबसे पहले यहीं पे लिख लेते हैं। अपना फंक्शन लिखेंगे, कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उससे इंटीजर एक रिटर्न कराएंगे, तो सबसे पहले उसका हम इंट डालते हैं।
क्योंकि जब हम इंटीजर रिटर्न कराते हैं तो हम इंट डालेंगे, अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है तो हम वॉइड डाल देंगे बेसिकली। और अगर हमें कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग करानी है, हमें एक कैरेक्टर कराना है रिटर्न, तो हम कैरेक्टर लेते हैं वहाँ पे एक ms नाम से फंक्शन लेंगे। सबसे पहले 0 के लिए लेते हैं। ओके, थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेते हैं अब। ओके, 0 के लिए एक हम फंक्शन बनाएंगे और हम इसमें इनपुट क्या कराएंगे, जो हम पास करा रहे हैं वो एरे पास करा रहे हैं ए नाम का ही, तो यहाँ पे भी लेट से ए ही नाम का ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इंटीजर लगाएंगे, वो होगा सम नाम का। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे हम सब में क्या वैल्यू डालेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे बनाएंगे। अब हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले abs फंक्शन यूज़ करेंगे। और abs हम किसका यूज़ करेंगे, जैसे हमारी पहली मैट्रिक्स है 8 3 4, जो इसकी रो है वो सबसे पहले 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे हमारा जो एरे का 0th इंडेक्स है एंड 0th इंडेक्स और 0th बेसिकली 0 रो पे है और 0 कॉलम पे है, उससे हम जो निकल के आएगा वो हम ले लेंगे। इसके बाद हम फिर प्लस करेंगे, फिर हम abs फंक्शन लगाएंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हमारा 3 है, इसके बाद 3 माइनस a, अब हम 1 के लिए लेंगे 1 कॉलम के लिए और रो हमारी 0 होगी 0 एंड कॉलम 1, फिर प्लस करेंगे abs फंक्शन। इसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर हमारा जो हमारा थर्ड आता है वो 4 आता है, माइनस करेंगे a0 और 2 के लिए। इसके बाद फिर प्लस करेंगे abs फंक्शन यूज़ करेंगे और हमारा पास उसके बाद आता है 1, इसे माइनस करेंगे और एरे का जो हमारा फर्स्ट रो है और जो 0th कॉलम है उसमें हम डालेंगे। यहाँ से हम उसकी वैल्यू मिल जाएगी जब हम मैजिक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। फिर प्लस कराते हैं, फिर abs लिखेंगे। इसके बाद हमारा 5 आता है, 5 माइनस करेंगे a के 1th में, ओके a के जो हमारा 1th है एंड 1th ही हमारा इसका रो होगी और रो कॉलम भी हमारा 1 ही होगा। इसके बाद फिर हमें प्लस करना पड़ेगा, abs फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद 9 आता है, 9 माइनस करेंगे। बेसिकली जब आप इसको प्रोग्राम को करो अपने मैजिक स्क्वायर साइड में लिख लेना और उससे थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं तो याद नहीं है मेरे भी। बेसिकली इसके बाद 2 आएगा, फिर हम प्लस कराएंगे, फिर abs फंक्शन लेंगे। हम अब की बार अपनी थर्ड रो में जाएंगे। थर्ड रो में सबसे पहला है 6, माइनस कराएंगे, एरे है हमारा, रो है सेकंड एंड हमारा जो कॉलम आता है वो 0 ही कॉलम निकल के आता है। इसके बाद हम फिर abs फंक्शन यूज़ करेंगे, 7 लेंगे, माइनस लेंगे, एरे में क्या करेंगे 2 एंड 1, फिर प्लस कराएंगे, abs फंक्शन लेंगे एंड 7 के बाद क्या था हमारा 2 था, वो 2 माइनस एरे 2, ओके 2 एंड 1, 2 एंड 2 बेसिकली, क्योंकि हमारा जो लास्ट है सबसे लास्ट वाला हमारा इंटीजर है तो इसके लिए 2 2 होगा, क्योंकि हमारी सेकंड रो है और सेकंड ही इंडेक्स वाला कॉलम है। बेसिकली रो और कॉलम तो हमारा 3 3 है, बट हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 2 है। इसके बाद हमारा एक फंक्शन का वर्क कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर हम ऐसे बार बार लिखेंगे तो ये वीडियो ही कम से कम आधे घंटे की हो जाएगी और वो तो वैसे भी होने ही वाली है। इसके बाद हम क्या कराते हैं, एक ट्रिक देखेंगे कैसे हम लिखते हैं इसे। इंट लिखेंगे, ms लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट a33। इसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, इंट सम डिक्लेयर करने के बाद हम सम में वैल्यू डालेंगे। हम लिखना कैसे है इसमें, abs तो हमारा रहेगा ही,
ABS रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसे अब की बार हमने 8 लिखा था, अब की बार हम 8 नहीं लिखेंगे, इसे -A0 लिखेंगे, फिर प्लस कराएंगे, ABS लिखेंगे। बेसिकली प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला है। फिर हम A लिखेंगे यहाँ पे 0 एंड देन 1, फिर प्लस कराएंगे ABS फंक्शन, माइनस लिखेंगे A0 एंड 2, फिर प्लस कराएंगे ABS फंक्शन -A10, प्लस कराएंगे ABS फंक्शन -A11, इसके बाद फिर प्लस कराएंगे ABS फंक्शन लिखेंगे। इट इज़ टू बोरिंग, बार बार इस चीज़ को लिखना बहुत बोर करता है। फिर इसके बाद 1 एंड 2 प्लस ABS फंक्शन -1 और 2 हो गया हमारा। इसके बाद हम 2 0 के ले जाएंगे, A2 एंड 0 प्लस इसके बाद फिर से ABS, इसके बाद A21 प्लस ABS -A22। ओके, ये हमारा हो गया है। उसे हम करा देते हैं रिटर्न यहाँ से सम को। अब हमें करना क्या है, इतना चीज़ हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस काम को कंप्लीट करने के बाद हमें अब कुछ नहीं करना, अब इसको हमें कॉपी करना है। एक मिनट, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन एंटर, Ctrl+V एंड देन एंटर। एक बार कर लिया, Ctrl+V एंड देन एंटर, Ctrl+V एंड देन एंटर, Ctrl+V एंड देन एंटर, एंड देन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है सब कुछ लिखना। इसके बाद हमें बस, हमने 0 के लिए लिया था, हमें यहाँ पे सीधा 1 लिखना है और हमें वैल्यू डालनी है। जैसे हमारा अभी जो 1 पे है, इसके लिए हमें दूसरा एरे है 6 डालेंगे। हमारा जो एरे की रो है 6 1 8 है, 1 डालेंगे, इसके बाद 8 डालेंगे, 8 के बाद 7 डालेंगे एंड देन 5 डालेंगे। 5 के बाद आता है 7 5 3 डालेंगे, 3 के बाद 2 डालेंगे, देन 9 डालेंगे और 9 के बाद डालेंगे हम अपना 4। हमारा एक फंक्शन कंप्लीट हो गया, 2 फंक्शन बेसिकली कंप्लीट हो गए। ABS हमारा हो गया। आई थिंक सब कुछ सही लिखा है। अगर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की तो हमारा सब कुछ गलत होने वाला है। ओके, सब कुछ सही है। इसके बाद में मेरे को पता है आप ये वीडियो स्किप करोगे, तो मैं ही कर देता हूँ ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं वीडियो की। एंड देन 1 2 7 6। ओके, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें रिटर्न तो मिल जाएगा एंड डैम बोर था ये, बहुत बोर था। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अब इसमें से मिनिमम निकालते हैं कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक मिन नाम का भी हमें करना पड़ेगा। एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं यहीं पे मिन नाम का, एंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा b के 0th इंडेक्स के हम वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे, i इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। i की वैल्यू लेस देन बेसिकली हमारी होगी 8k एंड देन i को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। i को इंक्रीमेंट कराने के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली
अपने देखनी है कि इफ़ कंडीशन लगा के अगर हमारा जो मिनिमम है अगर वो ज़्यादा है किसी से बी के ith इंडेक्स से, बेसिकली से 1th कर लेते हैं ना, क्योंकि 1 तो 1 है ही। देन हम क्या करेंगे, मिन में डाल देंगे बी के ith इंडेक्स की वैल्यू। ओके, अपना काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या कराना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड बी। ओके नहीं, मिनिमम की वैल्यू करानी है प्रिंट, मिनिमम की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। आई थिंक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा और बहुत बोरिंग था। 76 लाइन्स हो गई हैं। रन कराते हैं अपने कोड को। आई थिंक सही हो, कोड में कुछ नहीं है, बस लिखना है। ओके, टेस्ट केस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है अभी भी कुछ कोड में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी आपको मेंशन हो रही होगी, और आपको इस प्रोग्राम का फ़ोटो है वो स्क्रीनशॉट आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। डोंट वरी, आपको वीडियो बार बार चलाने के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, मेरे को वॉच टाइम मिलेगा, नहीं तो आप जाके सिंपली वहाँ से देख सकते हो। और आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम आते रहेंगे। लाइक करो वीडियो को। और ये टेस्ट केस कंप्लीट नहीं हो रहे, हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, टेस्ट केस भी कंप्लीट हो गए हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।